पूतना को बुलाया, जो एक राक्षसी है। पूतना आज कंस के दरबार में आई। दरबार में आकर पूतना ने कहा कि भैया मुझे कैसे याद किया, क्या कारण है? तो कंस ने कहा कि बहन, देवकी और वसुदेव के विवाह के समय जैसा नारद जी ने मुझे बताया था कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, आज देवकी का अष्टम गर्भ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर पल रहा है। मैं चाहता हूँ आप वहां पर जाओ और मेरे काल को नष्ट कर दो। तो उतना कहने लगी, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हो तो मैं चली जाती। अब पूतना जब जाने लगी तो कंस ने रोका। कंस पूतना से कहने लगा, बहन यदि तुम इस रूप में जाओगे, पूतना का बड़ा विकराल रूप था क्योंकि राक्षसी थी, बहुत विकराल रूप था। कंस ने कहा यदि तुम इस रूप में जाओगी तो सारे ब्रजवासी तुम्हें पहचान लेंगे। पूतना कहने लगी, भाई मैं इस रूप में नहीं जाऊंगी, मैं एक सुंदरी का रूप धारण करूंगा। आज पूतना ने सुंदर सुंदरी का रूप धारण किया और आज ब्रजमंडल में प्रवेश कर गया। सजनों, अब भागवत में ऐसा लेख आता है, प्रमाण दिया गया है कि पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया था, इतना सुंदर रूप बनाया था कि जिस ब्रजवासी ने पूतना की तरफ देखा, पूतना के रूप को देखा, तो उस ब्रजवासी का मन पूतना के ऊपर मुक्त हो गया। इतना सुंदर रूप। आज जब पूतना ब्रजमंडल में प्रवेश की तो सजनों, आज नंद भवन में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। पूतना आज नंद महल में गई। नंद महल में मैया यशोदा बैठी हुई थी। पूतना मैया यशोदा के पास गई। मैया यशोदा से कहने लगी, बहन लाला कहाँ है? लाला कहाँ है? मैया यशोदा कहने लगी, बहन तुम कौन हो? पूतना ने कहा कि बहन यशोदा आप मुझे नहीं पहचानती। मैया यशोदा कहने लगी, बहन कभी मैंने आपको देखा नहीं, आज पहली बार आपको देख रही हूँ, पहली बार आपसे भेंट हुई है। पूतना ने कहा कि बहन यशोदा, मैं नंद बाबा के मित्र की पत्नी हूँ, मैं लाला के दर्शन करने के लिए आई हूँ। पूतना कहने लगी, बहन कौन से मित्र की पत्नी है? आज तक मैंने आपको देखा नहीं है। पूतना कहने लगी, क्या करूं बहन, मेरे पति मुझे आने नहीं देते, आज तो मैं चुपके से लाला के दर्शन करने के लिए आई, मुझसे रहा नहीं गया। पूतना कहने लगी, बहन लाला कहाँ है? मैया यशोदा ने इशारा कर दिया कि बाहर आंगन में पालने में लाला सो रहा है। पूतना मैया यशोदा के पास से खड़ी हुई और आज नंद बाबा के आंगन में पहुंच गई जहां पर लाला सो रही। लाला के पास गई, पालने के पास गई। पूतना ने इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और लाला को पालने से अपनी गोद में ली लो, और गोद में लेने के बाद नंद भवन में ही नंद बाबा का एक बगीचा था।
उस बगीचे में लाला को लेकर पहुंचे। नंद बाबा के बगीचे में जब पूतना पहुंची तो पूतना ने अपने सुंदरी रूप को हटाया और वापस उसी राक्षसी भेष में आ गई। अब सजनों, राक्षसी वेश धारण करने के बाद में पूतना ने लाला को अपने स्तनों के द्वारा दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। अब ये कोई साधारण दुग्ध पान नहीं है, ये कोई साधारण दुग्ध पान नहीं है। आज पूतना ने अपने स्तन के ऊपर विष का लेपन किया, जहर लगाया। विष का लेपन करने के बाद में जब आज लाला के मुखमंडल में स्तन को दीनो तो लाला धीरे धीरे दूध को पान करने लगे। आज लाला जैसे दूध को पान करने लगो तो दूध के साथ साथ पूतना की शक्तियों का भी पान कन्हैया जी करने लगे। अब किसी जीव के अंदर से जब शक्ति जाती है तो जीव अंदर से कमजोर हो जाता है। जब पूतना के अंदर से सारी शक्तियों का पान धीरे धीरे होने लगा तो पूतना अंदर ही अंदर कमजोर होने लगी। पूतना को पता चल गया। पूतना कहने लगी कन्हैया छोड़, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और यदि एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ दो। आज कन्हैया ने धीरे धीरे पूतना की सारी शक्तियों का पान कर लिया। जब पूतना बिल्कुल कमजोर हो गई तो आज पूतना जोर से धड़ाम से नंद बाबा के बगीचे में। अब यहाँ भागवत में एक ऐसा प्रमाण आता है कि पूतना का जो शरीर था वो इतना विशाल था कि नंद बाबा का जो बगीचा था वो 16 योजन लंबा और 16 योजन चौड़ा था। 16 योजन लंबा और 16 योजन उसकी चौड़ाई थी। तो उस पूरे बगीचे को पूतना ने ढक दिया, इतना विशाल शरीर था। सजनों, जैसे ही पूतना पृथ्वी पर गिरी जोर से आवाज हुई। बगीचे के आसपास जो ब्रजवासी अपने खेतों में काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि आवाज किस चीज की हुई। तो बगीचे की तरफ देखा कि एक राक्षसी का विशाल शरीर बड़ा हुआ है और उसकी छाती पर लाला खेल रहा है। एक ब्रजवासी दौड़कर मैया यशोदा के पास गया, मैया लाला कहाँ है? मैया हमारा लाला कहाँ है? मैया यशोदा ने इशारा कर दी नो कि बाहर आंगन में पालने में खेल रहे हो। ब्रजवासी बोलो मैया एक बार जाकर तो देख है कि नाय। मैया दौड़ कर गई, लाला को पालने में नाई दी को। ब्रजवासी ने कहो मैया अपने बगीचे में एक बहुत बड़ी राक्षसी का देह पड़ा है, शरीर पड़ा हुआ है और उसकी छाती पर हमारा लाला बैठा हुए है। मैया यशोदा नंद बाबा अनेक ब्रजवासी दौड़कर बगीचे की तरफ गए। बगीचे की तरफ जब जाकर देखा तो वास्तव में ही पूतना की छाती पर लाला खेल रहे। अब मैया यशोदा ने जब ये दृश्य देखो तो मैया यशोदा तो चक्कर खाई के पृथ्वी पर गिर गई। सजनों, आज
नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ में पूतना के पास गई। पूतना की छाती पर से लाला को उतारो, लाला को गऊ की पूंछ को झाड़ो लगवायो, पंचामृत से स्नान करवायो। और सारे ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर का खंडन करके, अब इतना बड़ा शरीर था, एक साथ दाह संस्कार नहीं हो पाता, इसलिए ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा पूतना के खंड कर करके इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो आज पूतना के शरीर को अनेक भागों में बांटा और पूतना का अंतिम संस्कार किया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित एक दर्शन करते हैं, ध्यान से सुन। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज ये पूतना कौन थी और भगवान को मारने के लिए क्यों आई, क्या कारण है? तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए बताते हैं, जब वामन भगवान का जन्म हुआ, कल आपने झांकी भी देखी, राजा बलि और वामन भगवान की आपने कथा भी सुनी कि जब वामन भगवान का जन्म हुआ उस समय वामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ पर याचक बनकर गए, तो राजा बलि की एक पुत्री है जिसका नाम है रत्नावली। जब रत्नावली ने वामन भगवान के स्वरूप को देखा तो रत्नावली के मन में ऐसा भाव आया कि यदि ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं स्वयं अपने हाथों से दूध पान करा। लेकिन वामन भगवान तो अंतर्यामी है, ठाकुर जी है, मनी मन में पूतना के भाव को जान लिया और वरदान दे दिया कि इस वरदान की पूर्ति भी मैं आपकी करूंगा। कि द्वापर में जब मेरा श्री कृष्ण के रूप में अवतार होगा, मुझे गोकुल में लाया जाएगा, उस समय कंस के द्वारा तो मुझे मारने के लिए भेजी जाएगी, उस समय मैं तेरी इस इच्छा की पूर्ति करूंगा। आज वही रत्नावली पूतना का रूप धारण करके आज कंस की आज्ञा अनुसार ब्रजमंडल में आई, अपने स्तनों से लाला को दुग्ध पान करायो और मेरे ठाकुर जी के कर कमलों के द्वारा आज पूतना का उद्धार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सजनों, ठाकुर जी की हर लीला के पीछे, ठाकुर जी की हर लीला के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ। ठाकुर जी ने जो भी लीला की है वो किसी ना किसी कारण से की। मैं आपको बीच में एक बात और बताता हूं। देखिए, हम लोग राम कथा सुनते हैं, कल आपने सुनी ना, अब वो तो सूक्ष्म में सुनाई थी, लेकिन कभी कौमिया बाबा की कृपा हुई और बस्ती माता का आदेश हुआ, कभी हमारा संयोग बना तो आपको सुना कर जाएंगे। राम कथा और भागवत कथा, इन दोनों में क्या अंतर है? राम कथा और भागवत कथा, इनमें अंतर क्या है? हम लोग राम कथा सुनते हैं, राम कथा से हमको क्या सीख मिलती है? राम कथा से हमको सीख मिलती है मर्यादा में रहने की। अब एक चर्चा आती है कि एक तो रामायण, बाबा साहब, एक तो रामायण और एक रामचरितमानस, इन दोनों में अंतर है। बहुत से कहते हैं एक ही चीज है, रामायण और रामचरितमानस एक ही चीज है, लेकिन हम कहते हैं और बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं वो भी कहते हैं कि रामचरितमानस अलग है
और रामायण अलग है। नाम से ही पता चलता है रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस का अर्थ होता है जिसमें भगवान के चरित्र की महिमा गाई है। और रामायण में मर्यादा का बखान किया गया। और भागवत में राम कथा हमको मर्यादा में रहना सिखाती है और भागवत हमको ठाकुर जी का भजन सिखाती है, ठाकुर जी से प्रेम करना सिखाती है। अगर किसी को अच्छा पुत्र बनना है, अगर किसी को अच्छा पुत्र बनना है तो वो राम कथा का अनुसरण करे। अगर किसी को अच्छा पिता बनना है तो वो राम कथा का अनुसरण करे। अगर किसी को अच्छी पत्नी बनना है तो वो राम कथा का अनुसरण करे। और यदि ठाकुर जी का भजन करना है, ठाकुर जी से प्रेम करना है तो वो भागवत का अनुसरण करे। बहुत से कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं ना, तो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण इन दोनों में अंतर है। आजकल हमारी जो गलती है वो शास्त्रों पर टिक गई। शास्त्रों के नाम भी हमसे अच्छी तरह नहीं लिए जाते। हम यूं ही कह देते हैं भागवत गीता। भागवत गीता अलग चीज है और श्रीमद् भागवत पुराण अलग चीज है। कल एक बाबा कह रहे थे, महाराज आप भागवत गीता बड़ी अच्छी करते हो, एक एक शब्द समझ में आता है। हमने कहा बाबा हम गीता नहीं करते, हम भागवत महापुराण करते हैं। गीता अलग हो जाती है और भागवत महापुराण अलग होता है। शास्त्रों के नाम हमको आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हिंदू धर्म में जीने वाले हैं। सनातन धर्म में हमारी भक्ति है, इसलिए हमको पता रहना चाहिए कि कौन से शास्त्र का क्या नाम है। कल मैं बता रहा था ना, हम लोग सुंदरकांड क्यों करते हैं? हनुमान जी के सुनाने के लिए। लेकिन सुंदरकांड का असली जो प्रारूप आता है वो ये आता है कि हनुमान जी के लिए कभी भी सुंदरकांड नहीं सुनाना चाहिए, कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। अगर सुंदरकांड का सुनाना है, पाठ करना है तो भगवान श्री राम को सुनाओ। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की प्रशंसा राम को अच्छी लगती है और राम की प्रशंसा हनुमान जी को अच्छी लगती है। हनुमान जी को सुनाना है तो केवल एक बार सुनाओ, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये आप हनुमान जी को सुनाओ, राम जी को। आजकल हम पीछे क्यों हैं? आजकल हम पीछे क्यों हैं? इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हम पाठ पूजा तो करते हैं, भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन हम भक्ति के नियम नहीं जानते कि भगवान को कैसे रिझाया जाता है। भोले बाबा पे पानी चढ़ाती हो ना मैया। अब सावन आ रहा है तो सावन में बहुत सी मैया 4 बजे खड़े होकर भोले बाबा पे पानी चढ़ाने लग जाएंगे। अब मैं देखो बात चल रही है तो कह देता हूँ, लेकिन कहने की बात नहीं है। हम सुबह जल्दी जग जाते हैं तो सामने हम सोच आदि से निवृत्त होके आ रहे थे तो एक मैया भोले बाबा पे झाड़ू लगा रही थी शिवलिंग पर। ये जो मंदिर है आपके यहाँ, मैंने देखा, मैं नहाकर आ रहा था, उनकी ठीक है लगाने दो मैया, तुम्हारे जल चढ़ाने को क्या फायदा।
मंदिर में आप मंदिर के परिसर में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर झाड़ू नहीं लगा सकते। परिसर में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन मूर्तियों पर झाड़ू नहीं लगा सकते। हाँ, कोई कपड़ा लेके आप साफ कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखो। आपकी जल चढ़ाने का क्या महत्व रहा। देखो, मैं आपको कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, नहीं आपकी कोई बेइज्जती कर रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम करें तो उसका कुछ फायदा तो हमें मिले। ये तो उल्टा पाप हो गया। जल चढ़ाने के नियम भी हैं। जल आप जब चढ़ाते हो तो मुंह से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। जब भी आप पर कुछ भी नहीं हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहो। और बहुत सी मैया की आदत देखिए, एक लोटा जल लेके जाएंगी, वह एकदम से भोले बाबा चढ़ाते। ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। आराम आराम से नीचे से चढ़ाओ, और नीचे से चढ़ाते हुए जितनी आपकी क्षमता हो उतनी ऊपर लेके जाओ। ये ध्यान रखना, करके देखना, वास्तव में आपको कुछ ना कुछ शांति मिलेगी। सज्जनों, आज मेरे प्रभु के द्वारा पूतना का श्रृंगार हुआ। इसके बाद में राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न करते हैं, महाराज कंस ने पूतना को भेजा तो मेरे प्रभु ने पूतना को मार डाला। उसके बाद में एक दिन की बात थी, जब पूतना का मरने का समाचार कंस को मिला तो कंस व्याकुल हो गया। अपने महल में पागलों की तरह विचरण करने लगा। कंस का एक मित्र है जिसका नाम है सक्टासुर। अब सक्टासुर का अर्थ क्या होता है? सक्टासुर का अर्थ क्या होता है? सकट प्लस असुर। सक्टासुर का अर्थ होता है जिसका कोई शरीर नहीं होता, जो बिना शरीर के रहता है, उसको कहते हैं सक्टासुर। सज्जनों, सक्टासुर को कंस ने अपने महल में बुलाया। कहा कि भाई, मैंने वसुदेव पुत्र को मारने के लिए पूतना को भेजा, लेकिन उसने पूतना को भी मार डाला। मैं चाहता हूं अब तुम ब्रजमंडल में जाओ और पूतना के वध का आप वध ला लो। आज कंस की आज्ञा पाकर सक्टासुर ब्रजमंडल में आया। ब्रजमंडल में आकर लाला एक छबड़ा गाड़ी के नीचे सो रहे थे पालना में। मैया यशोदा आंगन में दूध चढ़ा रही थी। अब जो सक्टासुर था वो धीरे 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 आकर छबड़ा गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गए, और छबड़ा गाड़ी के नीचे कन्हैया पालने में सो रही थी। अब जैसे ही सक्टासुर गाड़ी के ऊपर आकर बैठा तो मेरे प्रभु ने अपने पैर को पालने से बाहर निकाल दिया। सक्टासुर उस गाड़ी पर धीरे धीरे वजन बढ़ाने लगा, भार बढ़ाने लगा। धीरे धीरे वजन बढ़ने लगा, भार बढ़ने लगा। और आज जैसे ही उस छबड़ा गाड़ी का स्पर्श ठाकुर जी के दाहिने पैर से हुआ तो आज सक्टासुर गाड़ी समेत कंस के महल में जाकर गिरा, और सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब यहाँ पर राजा परीक्षित एक प्रश्न करते हैं कि महाराज, ये सक्टासुर कौन था? सक्टासुर कौन था? राक्षस योनि में कैसे आया? किसका श्राप लगा? आप कृपा करके हमें ये बताओ। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के लिए बताते हैं कि क्रोध
जीव का मूल पाप होता है। जीव को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। आजकल क्रोध आवेश में आकर जीव उल्टा सीधे काम कर देते हैं। बहुत से जीव तो ऐसे हैं क्रोध आवेश में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन भागवत जी में लिखा हुआ है कि जब भी आपको क्रोध आवे, आपको जब भी क्रोध आवे तो आपको केवल एक ही काम करना है। कौन सा काम? लड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपनी जिह्वा पर संयम रखना है। कोई आपसे कुछ भी कहे सुनते रहो, लेकिन उससे कुछ मत कहो। कोई आपको गाली भी दे तो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कुछ मत कहो। क्यों? क्योंकि जब एक आदमी कहता है, एक सुनता है, तो उस आदमी को खुद महसूस होने लग जाता है कि बहुत हो गई, अब नहीं कहनी चाहिए। और यदि दोनों द्वंद्व में फंस जाते तो द्वंद्वी द्वंद्व में कोई गलत काम हो जाता है। इसलिए मौन रहो। जितना आप मौन रहोगे उतना ही शांति आपको मिलेगी। जितना आप मौन रहोगे उतनी ही शांति आपको मिलेगी। ये ज्यादा बातचीत करना भी बुरी बात है। ज्यादा बोलने से, अच्छा आपको एक बात बताता हूं, जीव का कैसे पता चलता है कि जीव का आचरण कैसा है? कोई पहचान है? जीव की पहचान है कोई आपके पास? मैं बताता हूं आपको। जीव का पता चलता है 3 चीजों से। इंसान का पता चलता है 3 चीजों से। वो 3 चीज कौन कौन सी हैं? पहली चीज है नेत्र, आंख। अगर किसी की नेत्र बड़े चंचल हैं, इधर उधर ज्यादा घूमते हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी के नेत्र ज्यादा चंचल हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो आप समझना कि इस जीव के हृदय में विचलता है, इसके मन में शांति नहीं है। दूसरी बात पता चलता है हमारी वाणी से, हमारी जिह्वा से, बोलने चालने से, हमारे व्यवहार का पता चलता है हमारी वाणी से। और तीसरा होता है विकार। विकार समझते हो? विकार नहीं समझते। शरीर की जो पहनावा होता है, वेशभूषा होती है, जो हमारा स्वरूप होता है, इन 3 चीजों से इंसान का पता चलता है कि इंसान कैसा है। ये 3 चीज देख लो, चाहे इंसान अनजान है, लेकिन इन 3 चीजों को गौर से देख लिया तो आप बता दोगे कि ये कैसा है। 3 चीजों से जीव का पता चलता है, नेत्र, वाणी और विकार। सज्जनों, आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो क्रोध होता है वो पाप का मूल भाग होता है। इसलिए जीव को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। इंसान ज्यादा बोलता है तो उससे क्या कहते हैं? उसको कोई बैठाना पसंद नहीं करता, दिन भर चबड़ 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 लगा रहता है। बहुत सी की आदत रहे में यह, मैंने आपको प्रथम दिवस की कथा में बताया था कि भागवत में 3 प्रकार के श्रोता बताए ना। ये देखो आज 4 दिन हो गए, वो 5वां दिन है आज, और कल 6वां है, परसों 7वां है। मैं पहले दिन से और 7वें दिन तक अगर मैंने कोई चर्चा करी है, मैंने आपको कुछ सुनाया है,
तो वो केवल और केवल भागवत में से ही सुनाया है, और कोई बात नहीं करी। आजकल बहुत से कहते हैं कथा तो बहुत कम करते हैं, लेकिन इधर उधर की बातों में समय खींच देते हैं। मैंने जो भी आपको सुनाया भागवत के प्रत्यक्ष और प्रमाण के द्वारा सुनाया, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी 2 दिन कि जो भागवत में है वही आपको सुना के जाऊं। अब हमारा काम तो केवल सुनाना है, ग्रहण करने का काम किसका है? आपका। भागवत में 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। पहले नंबर के श्रोता जो घर से आते हैं, पांडाल में ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां अच्छे से पीठ लग जाए और ठंडी ठंडी हवा मिल जाए, बीच में कोई जगाकर ठंडाई वगैरह पिला दे, फिर सो जाए। ना तो उसको कथा से मतलब, ना उसको भगवान के भजन से मतलब, केवल सोने आता है। हाँ, केवल सोने। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। सरोता का अर्थ होता है जो सुपारी काटने का काम करता है। उनका काम क्या होता है? वो घर से आएंगे, घर से आकर अब वो पांडाल में अंदर नहीं आते। कथा के पांडाल में आपको 7 दिन दिखाई नहीं देंगे वो, लेकिन बाहर खड़े होकर एक ही बात देखते हैं कि व्यास कहाँ है, गोपालगढ़ का है। अरे हमसे बोलते व्यास, हम करा देते। कई कथा कर रहे हो व्यास, हाथन ने उठवा रहे है। टेंट किसका है ना भैया? बड़ौदा में का है। अरे ये कोई टेंट है? हमसे बोलते, हम टेंट कराते। साउंड किसका है? तो भैया बड़ौदा में का है। अरे ये कोई साउंड है? गांव में आवाज ही नहीं जा रही, हमसे बोलते, हम साउंड कराते। कहने का मतलब है जिनकी घर पर कोई नहीं मानता, घर पर तो चलती नहीं है, और भगवान के काम में आके त्रुटि निकालते हैं। घर पे उसकी अपनी पत्नी भी नहीं मानेगी, लेकिन यहां आके अपनी दादागिरी जचाते। आज तक किसी ने ये पूछा है कि महाराज भगवान का भजन कैसे करें? पूछा है किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। आज मुझे 5 दिन हो गए, एक भी ना तो बाबा आयो ना मैया आई। ये बाबा कोई ऐसा नियम है जाते भगवान की प्राप्ति है जाए? कोई ना आया आज। और मेरे हिसाब से तो हम 7 दिन करके चले जाएंगे, कोई आएगा भी ना। क्यों? क्योंकि बुराई से ही फुर्सत नहीं है। जो भगवान के काम में त्रुटि निकालते हैं, भगवान के कथाओं में जो विघ्न फैलाते हैं, ऐसे जीव का कभी भी कल्याण नहीं होता। ऐसे जीव को ना तो समाज में इज्जत मिलती है, ना ही घर में इज्जत मिल पाती, और ना ही कभी भगवान की प्राप्ति होती। ये सरोता का अर्थ होता है। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता। श्रोता किसको कहते हैं? जो घर से आएगा भगवान का कीर्तन करते करते, पांडाल में ऐसी जगह ढूंढेगा एकांत, जहां उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। वहां बैठकर माला झोली हाथ में, माला झोली नहीं है तो अपने एकांत मन से भगवान की कथा सुनेगा, और आरती होने के बाद में, प्रसाद लेने के बाद में वापस अपने घर चला जाएगा। उसको मतलब नहीं है साउंड कहाँ का है, टेंट कहाँ का है, व्यास कहाँ का है। सरोता को मतलब होता है कि टेंट कहाँ का है, व्यास कहाँ का है, फलाने कहाँ के। श्रोता को मतलब नहीं होता। श्रोता को तो बस भगवान के भजन और भगवान की कथा से मतलब होती है। सरोता मत बनो, श्रोता बनो।
मेरी तो कोशिश यही रहेगी मैया, मैंने आपको परसों भी बताया था, कल भी कहा था, अगर इतनी पब्लिक में इस कथा को एक ने भी श्रवण कर लिया तो मैं तो समझूंगा मेरी कथा कहने का जो तात्पर्य है वो सफल है। पर मैया अभी मैंने कहा था ना कि पैर छुआ करो, तो कछु बाबा कह रहे बाबा तू कितना कह लीजिए ये छींगी ना। मैंने कि ठीक है साहब हम देखेंगे छीए कि ना छीए। अब कछु मैया के देखो वास्तव में सुधार है, छीए सब और छीने चाहिए, पैर छीने में कोई बुराई नहीं है। आप पैर छुएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद में बहुत दम होता है। हम क्या कहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके यहाँ पर संत ब्राह्मणों का आज ये सुमंगल गंगा बह रही है, ऐसा पर्व आपको कहाँ मिलेगा। लोग तो वृंदावन जाके कथा सुनते हैं, बरसाना जाते हैं, आपके यहाँ तो साक्षात वृंदावन बैठा हुआ है। सजनों आजकल क्या है ना, आजकल भागवत का हंसी मजाक बना दिया, लेकिन आज यदि इसे अपना ले भागवत को तो भागवत आज भी कष्टों को दूर करने वाली है, अगर नियम और संयम के साथ चले आज भी। लेकिन ठीक है आपकी बस्ती है, जैसा आप चाहोगे वैसा करो। सजनों कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। हिरण्याक्ष का एक पुत्र है जिसका नाम है उत्कच। एक दिन उत्कच दुर्वासा ऋषि जी के बगीचे में फूल तोड़ने चला गया। बगीचे में जब फूल तोड़ने के लिए गया तो उत्कच ने चोरी से पुष्प अलंकृत किए। एक तो होता है मांग कर खाना, एक होता है मांग कर खाना और एक होता है चोरी करके खाना, दोनों में अंतर है। एक आप किसी को मांग के खाओ, कोई चीज आपको पसंद है तो आप मांग लो, उसमें बुराई नहीं है, और एक आप चोरी करके लाओ तो उसमें पाप लगता है। आज उत्कच से यही अपराध हुआ। आज उसने बिना आज्ञा से चोरी के द्वारा उस बगीचे से फूल तोड़े, अलंकृत किए। दुर्वासा ऋषि जी को जब पता चला तो दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे बगीचे से फूल अलंकृत किए, पुष्प अलंकृत किए, वो आज से असुर योनि में चला जाएगा और शक्टासुर हो जाएगा। आज उत्कच असुर योनि में गया, उत्कच का नाम शक्टासुर हुआ, कंस के द्वारा भेजा गया और मेरे प्रभु के कर कमलों के द्वारा आज शक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सजनों राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी जी से कहते हैं कि प्रभु आज कन्हैया 6 दिन के है गए और 6वें दिन जब गाय के पुत्र हो गए, लाला हो गए, तो लाला को सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते। आपने कभी कराए अपने बालक को? छठी पूजा है ना, छठी न्याय तो जानते होंगे। तो छठी वाले दिन बालक को सूर्य भगवान के दर्शन कराए जावे। दर्शन क्यों कराए जावे, इसका भी कारण है। सूर्य भगवान के दर्शन क्यों कराए जाते हैं बालक को? देखो अपने ही नहीं, भगवान को भी सूर्य भगवान के दर्शन कराए, ठाकुर जी को भी दर्शन कराए।
दर्शन सूर्य भगवान के इसलिए कराए जाते हैं कि ताकि हमारे पुत्रों पर सूर्य भगवान की तरह तेज रहे। आज लाला 6 दिन के हो गए। आज सारे ब्रजवासी मैया यशोदा, नंद बाबा, मैया रोहिणी लाल लाल वस्त्र धारण करके आज अपने महल के बाहर सूर्य उदय से 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं और आज सूर्य की पहली किरण लाला के मस्तक पर पड़ती है कि लाली मेरे लाल की लाली मेरे लाल की और जित देखूं उतलाल लाली देखन में गई सो में भी हो गई लाल। आज सारे ब्रजवासियों ने लाल लाल वस्त्र धारण किए। सारे ब्रजवासी लाल लाल वस्त्र धारण करके आज भगवान को सूर्य देव के दर्शन कराते हैं। आज कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ बैठे हुए हैं। भोलेनाथ को जब पता चला तो भोलेनाथ आज लाला के दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में आते हैं। ब्रजमंडल में आके अब तुम जानो भोले बाबा को रूप तो अलग ही रह गए। गले में सर्प, नरमुंडों की माला, जटाओं में गंग, अंगभूषित धारण किए हुए, मृग चाल फैले हुए। आज नंद भवन के आगे खड़े होकर अलग जगाने लगे। अंदर से मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने कहा बाबा तुमको क्या चाहिए? भोलेनाथ कहने लगे मैया मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे कोई भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो केवल तेरे लाला के दर्शन करने आया हूं मैया, बड़ी दूर से आया हूं। यशोदा मैया ने भोलेनाथ को रूप देखो, गले में सांप लटक रहे हो, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जटाओं में गंग है, अंगभूषित धारण किए हुए। मैया ने कहो बाबा मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊं। अगर मेरे लाला ने तेरो या रूप देख लियो तो मेरो तो लाला डर जाएगा। भोलेनाथ कहने लगे मैया मैं बड़ी दूर से आया हूं और केवल लाला के दर्शन करने के लिए आया हूं। लाला के दर्शन किए बगैर मैं वापस नहीं जाऊं, दर्शन तो मैं करके ही जाऊं। मैया यशोदा कहने लगी बाबा मैं तो एक बार भी लाला के दर्शन नहीं कराऊं। आज भोलेनाथ मैया यशोदा से कैसे कहने लगी मत सखी बजावे सूता लाल मेरो जग जावे। मैं पूजू तेरे पाँव पाली नाम सुबे मेरो जगे जाए बोला 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 हरी पार्वत सखी बजावे पार्वत सखी बजावे तो लाल मेरो जग जावे तो लाल मेरो जग जावे। पूजू तेरी पावनी पाली नाम सुबे मेरो जग जाएगा पाल नाम सुबे मेरो जग जाएगा। ताल बजाते हो
की थाली लाओ भोजन की घड़ी है धन की थाली लाओ भोजन की करुणा अपार रे पालना में शोभे जगे जाए गुलाल रे नाम सोने मेरो लगे जय गुलाल सभी दोनों हाथ से ताली बजा कर गाइए हरि बोल। भगवान भोलेनाथ हरि भैया तेरी से धन दौलत माया से हमें कोई मतलब नहीं धन और दौलत हमें ना चाहिए धन और दौलत हमें ना चाहिए एक लाल सा लाया हूँ तेरी लाला के दर्शन करके बड़ी दूर से आया हूँ दौलत हमें ना चाहिए एक लाल सा लाया हूँ तेरे लल्ला के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ बड़ी दूर से आया हूँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ पर्वत के राशि 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 गोकुल सदा मेरी पालना में शोभे मेरो जय गुलाल रे पालना में शोभे मेरो जग जय गुलाल रे जरा देख तो सही तेरे शरीर पर
बच्चू लटक रही हैं, कपड़े भी देख लेने कैसे पहन रहा कि हमारा छोरा डरे भगो तो आज कहने लगी भैया, अरे तू तो बाबा दर्शन करके हो, अरे तू तो बाबा दर्शन करके अपनी जेल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरा छोरा डर जाएगो, डर जाएगा अमीरो बाबा डर जाएगा। अरे तू तो बाबा दर्शन करके अपनी जेल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरा लाहौर डर जाएगो। बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगा, बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगा। और बादल को भद्रा डारे डर पे गोली तुम्हारे, बादल के पल्ला डाले डर पे गोले तुम्हारे। काली काली नागिनी पालना शोभे मेरो जय गोलादरी, काले नाम सोने मेरो जय जय गणा। दर्शन करके जाओ 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 जाए बाबू, आज कर्रो पड़ गए भोले बाबा और मैया से कहने लगे कैसे, अरे घर नो देव रमाई दो धूनी, अरे घर नो देव रमाई दो धूनी, उलट कर दे आशा को बिन दर्शन के सुन ले मैया सुन ले मैया ना जाऊं के आशा को, ना जाऊं कैलाश को मैं, ना जाऊं कैलाश को। अरे बाबा ने करनो दीन्यो, मोहन ने नाटक कीन्यो, बाबा ने धरना दीनो, मोहन ने नाटक कीनो। अरे बाबा ने धरनो दीन्यो, मोहन ने नाटक कीन्यो, बाबा ने धरनो दीनो, मोहन ने नाटक कीनो। सोचने कमावरी, अरे कमार भैया हो दोनों हाथ अपने खड़ी कर ले और ताली बजा के गाओ, काले नाम शोभे मेरो